आज मैंने गाड़ी धुलवाई थी और शाम को ये जगह खाली थी तो मैंने गाड़ी अंदर डाल दिया। यहाँ पर रख सकता था तो बढ़िया होता, बट यहाँ पर सामान रहता है कुछ कुछ। इशू ये होता है कि मॉर्निंग में जब मैं वापस आता हूँ तो पर्टिकुलरली उस टाइम पे पूरा भरा रहता है। और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। जब सोता हूँ वही टाइम होगा एक आइडियल की खाली जगह मिले गाड़ी रखने के लिए। बट यार नींद भी ज़रूरी है क्योंकि फिर नेक्स्ट डे भी तो शिफ्ट करना रहता है। और उसके बाद जब उठता हूँ दोपहर को तब तक फिर से भर जाता है गाड़ी। ये एक नया टेक्निक है, अच्छा है। आजकल तो सोशल मीडिया पे हालत ऐसा है कि कोई भी वीडियो सामने आए मैं पहले सोचता हूँ कि क्या ये एआई है। मतलब पहले दिमाग में रखना पड़ रहा है कि 90% चांसेस है ये एआई हो सकता है। लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आर्मी चीफ के वीडियो को भी एडिट कर दे रहे हैं एआई से। बाकी वो लोग यहाँ के हैं कहाँ के हैं पता नहीं। इसीलिए इंटरनेट पे आजकल जो भी आप देख रहे थोड़ा डाउट के साथ लीजिए उसको, कुछ भी देख के भरोसा मत कर लीजिएगा। लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर कम है आगे वाले टायर में। सोशल मीडिया से अभी याद आया कि करीब 3-4 दिन पहले एक वीडियो आया था मेरे फीड में, ओडिशा का बंदा था। तो वीडियो का समरी ये था कि क्या हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पर हमको लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के पहले पता नहीं रहता कि हम जिस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन है, मतलब फेस कौन है। ऐसा हमको पता नहीं चल रहा ये वो। तो मतलब मैंने गेस किया कि ओडिशा में जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसी का रेफरेंस लेके बोल रहे हैं। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि भाई मतलब जेन्युइनली जानने की कोशिश थी मेरी कि कहीं पर ये मेंशन्ड है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू डिक्लेयर और एटलीस्ट इन्फॉर्म टू पब्लिक कि अगर वो जीतते हैं तो उस स्टेट में उनका सीएम कैंडिडेट कौन है। तो मैंने पूछा कि ये कहीं लिखा हुआ है, ये प्रोविज़न है या फिर आपका पर्सनल ओपिनियन है कि किसी पार्टी ने बताया नहीं कि कोई फेस नहीं था उस पार्टी का। तो उन्होंने बोला कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि भाई पर्सनल ओपिनियन है, सही है, कोई बात नहीं, मतलब एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू इट। बट वो चीज़ डिफ़ाइन नहीं कर सकता डेमोक्रेसी को। मैं अगर अभी बोलूँगा कि पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए 40 रुपीज़, अगर 40 रुपीज़ नहीं है क्यों, तो क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं? तो इस बात का कुछ सेंस बनता नहीं है। तो बात ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बात ख़त्म हो गई। 2-3 दिन बाद एक भाई साहब आए फिर से। उन्होंने पूरा मेरे को ऐसा बोला कि हैव यू लॉस्ट योर माइंड, डेमोक्रेसी शुड वर्क फॉर पीपल, पब्लिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैंने पूछा कि ठीक है भाई, बात तो सही है, बट ये रूल तो कहीं नहीं है डेमोक्रेटिकली और या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली कि असेंबली इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज अपना सीएम कैंडिडेट पहले बताएगी फिर आप उसी हिसाब से वोट दोगे। ऐसा तो नहीं है। बेसिकली हमको एमएलए के फेस वैल्यू पे वोट देना रहता है।
मेरे एरिया में भाई ये बंदा काम करेगा या फिर काम किया है, मैं इसको वोट दूंगा। ऊपर कोई जीते, कोई भी पार्टी जीत जाए, मतलब फंडामेंटली फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने ये बात बोली कि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होता। तो भाई बोलने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ये वो, उसी से हमारा डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैंने बोला ठीक है, अमेंडमेंट हो जाए फिर हम बात करेंगे कि किसी पार्टी ने नहीं बताया अपना सीएम कैंडिडेट, सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया वगैरह वगैरह। तो भाई साहब आ गए कि तुम बीजेपी सपोर्टर हो, तुम लोग ब्रेन वॉश्ड हो, ये हो वो हो। मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो मैंने लिया नहीं, नाम ना आपने लिया, तो ब्रेन वॉश्ड मैं थोड़ी हुआ, आप हुए। तो भाई थोड़ा गुस्सा हो गए, बोल रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आओ, ये वो। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया कि मैं इस बात को मना कर रहा हूँ कि ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि डिक्लेयर करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ किसी ने नहीं की। उड़ीसा के असेंबली इलेक्शंस में जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कॉम्पीट किया, उनमें से किसी ने नहीं किया होगा आई गेस। तो अगर किसी ने नहीं किया है, क्या हुआ यहाँ पर, तो अगर किसी ने नहीं किया है और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं किया, तो क्या हो गया, तो मैं बीजेपी सपोर्टर कैसे हो गया, मैं किसी और पार्टी का सपोर्टर कैसे नहीं हूँ, क्योंकि किसी पार्टी ने नहीं किया। शायद उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि लास्ट असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी जीत गई। तो मेरा मानना ये है कि फीलिंग्स, ओपिनियन आप अपना रख सकते हो ऑब्वियसली, बट अब क्या मेरे फीलिंग या ओपिनियन से कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक। बट मेरे बोलने से क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा? मैं अपने हिसाब से बोलूँ कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके लिए अमेंडमेंट कर देना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टी तो बदलेगा नहीं। जो अगर ऐसा कुछ प्रोविज़न होता तो सब करते, अगर ऐसा प्रोविज़न नहीं है तो कोई करेगा नहीं। और एक रीज़न ये भी है कि कोई करता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बंदे को डिक्लेयर कर देते हो कि भाई हम अगर जीतेंगे तो ये बनेगा हमारा सीएम, और वही बंदा अगर एमएलए इलेक्शंस में हार गया, तो फिर आप उसको कैसे बनाओगे? तो ये एक पॉसिबल रीज़न है जिसके लिए कोई डिक्लेयर नहीं करता ऐसा। बट एक आइडिया रहता है कि अगर ये पार्टी जीतती है तो ये बनेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल में था आइडिया। लोगों का जो ये ओपिनियन है ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि बीजेपी के तरफ से जो सीएम बने हैं अभी, तो उनको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि फेस नहीं था, रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये वो मैं समझ रहा हूँ। बट इस बात को लेके आप अगर ये बोलेंगे कि भाई डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, तो उस बात का कुछ भी पॉइंट नहीं बनता है। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती कि कोई भी अगर कुछ बात बोल दे, नाइस, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर कैसे बन जाता है? मैं अगर आज उठ के बोल दूँ कि भाई ये जो हुआ बढ़िया हुआ, तो पता नहीं मैं किसी पार्टी का सपोर्टर बन जाऊँगा। मैं ऑब्वियसली वोट देता हूँ किसी पार्टी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो किसी पार्टी का सपोर्टर बन जाऊँगा मैं। और एट द एंड डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म हुआ कि मैंने बोला कि भाई थोड़ा आप ऑब्जेक्टिवली सोच के देखो, ये पार्टी वार्टी की बात छोड़ो। मैंने तो बस एक बात पूछी कि ये कहीं है रूल प्रोविज़न या फिर आपका फीलिंग है ये, तो बात ख़त्म। इतना इस बात पे हाइपर होने की क्या बात है? हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हो जाए तो हो जाए। इस बात पे अमेंडमेंट होने के बाद अगर कोई डिक्लेयर नहीं करता तो वो गलत बात होगी, हम ओपनली बोल सकते हैं।
बस यही है जो है, अभी काम पे जाना है। चलो बहुत हो गया ज्ञान, अभी मिलते हैं पता नहीं 6-7 घंटे के बाद। बहुत दिनों के बाद आज मैं टाइम पे निकला हूँ। थैंकफुली लाइन तो नहीं लगी है भाई इस बार। लिफ्ट मांग रहे थे क्या? पता नहीं भाई, नोटिस नहीं किया मैंने, बहुत लेट देखा। ऑफिस आते टाइम जो भी मैं बोल रहा था वो बातें बस जैसे कि सारे ह्यूमन इमोशंस को हटा के जो बात है वो बोल रहा था मैं। बट रियल लाइफ में मतलब लोगों के इमोशंस थोड़े बहुत प्ले तो करते हैं इन सब चीज़ों में रोल। तो यार कुछ डेफिनेटिव बोला नहीं जा सकता कि ऐसा ऐसा मत बोलो, ये करो वो करो, क्योंकि यार मैं अगर पूरा 100% लॉजिक लगा के बात करूँगा रूल के हिसाब से तो भी लोग मुझे गाली देंगे। तो मैं थोड़ा इन सब चीज़ों से खुद को रिफ्रेन करता हूँ। बाकी रात का वेदर बढ़िया है। पानी यहाँ पर डेली कहाँ से आता है मैं डेली सोचता रहता हूँ। बाइक से पीछे छींटे आते हैं और पैंट भीग जाता है मेरा शिन के पास। क्या करें, शायद ये काम होता है इसीलिए ये लोग पानी मारते हैं ताकि धूल ना हो। क्योंकि मैंने नोटिस करा है यहाँ पर मतलब इस एरिया में और उस साइड गोल्डडी के साइड जो पीछे से मैं जहाँ से लेफ़्ट लिया उस साइड मॉर्निंग में ये जो रोड से धूल साफ़ करने वाली मशीन्स चलती हैं, इसीलिए इन सब रोड में इस साइड पे धूल नहीं है, इस साइड है ऑब्वियसली। तो शायद धूल ना उड़े इसीलिए पानी मार के काम कर रहे हैं। एक भाई साहब बोल रहे थे कि अपना गाड़ी का हेडलाइट ऑन करके गाड़ी चला। भाई ऑन है भाई, कैमरे का जो ISO है मैंने 3200 पे कैप कर रखा होगा उस टाइम पे, तो दिखता नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है इन्होंने इंडिकेटर दिया। एक बार एक कार मुझे यहाँ पर ठोकते ठोकते मतलब बचा में, वो लेफ़्ट से आया बिल्कुल एकदम मुझे धक्का दे के जाने वाला था। मैं हिमालयन पे था, मतलब एकदम ही लगने वाला था। मैं अगर ब्रेक नहीं मारता तो भिड़ जाता मैं और गिरता तो मैं ही, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ तो लाइट पे थे। इस गाड़ी का मतलब हाँ हर LED का ये सीन है। अगर प्रोजेक्टर नहीं है तो जैसे कि 390 ADV वगैरह में जैसे है तो LED का हाल तो वैसा ही रहता है। मैं इनिशियली मेरा प्लान ये था कि मैं हिमालयन पे एक और पेयर लाइट लगाऊं, तो मैं लगाऊंगा रेज मैडॉक का, क्योंकि मुझे एक हाईवे पे हाई स्पीड राइड पे बहुत ही आगे देखना ज़रूरी है बहुत। जो है स्काउट एक्स वो बिल्कुल स्पॉटलाइट तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा उसका स्प्रेड है, तो वो आसपास बढ़िया लाइट करता है। बट भाई साहब देखना पड़ता है थोड़ा इधर उधर शोल्डर सर्फिंग। बट वो आगे पूरा लाइट नहीं जाता क्योंकि आगे कोई खड़ा रहता है, गाय वगैरह सोए रहते हैं रात को, कोई बंदा चल के क्रॉस कर रहा होगा। तो 80 के आसपास भी अगर आप चलाओगे तो बहुत आगे देखना ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है आइदर लाइकन या फिर अल्फ़ा। तो लाइकन में इसीलिए नहीं लगा रहा क्योंकि उसका लो बीम
मेरे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्काउटेक्स है। और अल्फ़ा का भी वही है, अल्फ़ा भी 30-40% स्प्रेड है, तो मुझे स्प्रेड बिल्कुल चाहिए ही नहीं। रेज का 90% स्पॉट है, तो मुझे रिक्वायरमेंट तो वही है। अगर रेज लगाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि भाई आसपास के लिए एक एक्स्ट्रा लाइट ज़रूरी नहीं है, तो शायद मैं स्काउटेक्स खोल के यहाँ पर लगा लूँगा, क्योंकि भाई इसके लिए फिर एक एक्स्ट्रा लाइट लगाने के लिए मेरे पास बजट इश्यूज़, पूरा सेट मिलके वो 10,000 के आसपास आता है, 10,500। फ़िलहाल सिचुएशन तो ऐसा है कि मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई वर्क फ्रॉम होम वगैरह करो, फालतू में इधर उधर मत घूमो, पेट्रोल बचाना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने हो गए वॉर को चलते। स्टार्टिंग से ही सब बोल के आ रहे हैं कि 50-60 दिन का रिज़र्व है। 60 दिन तो ऑलरेडी हो गया है, बट बीच बीच में सप्लाईज जो आ रहे थे उससे एक्सटेंड होता जा रहा था। बट अभी हिट होना चालू होगा एशिया में। पता नहीं अभी क्या होने वाला है, वर्क फ्रॉम होम होगा, कितना लंबा होगा, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा। ये घर से बाहर इतना दूर रह के ये सब डिलेमा बहुत ही मुश्किल की चीज़ है, क्योंकि आप एकदम से झटाक से डिक्लेयर हुआ तो आप घर भाग नहीं सकते ना। और यहाँ पर जो रेंट में दे रहा हूँ यहाँ पर तो उसको तो खाली नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सब खाली करके घर चला जाऊँगा, पता लगा कि 1 महीने बाद फिर से आ जाओ भाई, तो फिर कौन सामान वगैरह लेके आके यहाँ पर रूम ढूंढेगा बताओ। एक रूम ढूंढना इतना मुश्किल का काम है, क्या बताऊँ। मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि वर्क फ्रॉम होम होता है कि नहीं, दूसरा फिर देखा जाएगा कि अगर होता भी है तो कितना टाइम के लिए हो रहा है। बाकी जो हो रहा है, कहीं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, आपको तो अपडेट मिलता ही रहेगा। मैं जुलाई में घर जाने के लिए आज ट्रेन टिकट बुक कर रहा था, मतलब जुलाई 2 महीने पहले से बुकिंग हो रही है आजकल। भाई साहब क्या हुआ मेरे साथ बताता हूँ। कल मॉर्निंग 5:30 को मैं देखा कि बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई, फिर मैं सो गया। 11 साढ़े 11 बजे उठा, देखा कि एक ट्रेन में RAC हो चुका है, एक ट्रेन में वेटिंग हो चुका है। भाई कौन इतना घर जा रहा है उस टाइम पे, पता नहीं। तो अगर वो कंफर्म होता है तो उससे जाऊंगा, अगर नहीं होता है तो बस से जाऊंगा, उससे पहले वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। क्या होगा कुछ ठिकाना ही नहीं है, अभी अनसर्टनिटी पे चल रही है ज़िंदगी। जो भी चलते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, बाय।